6वीं शताब्दी का मध्यकाल चल रहा है, जहां तांग राजवंश सेना अंसी किले को फतेह करने के लिए आगे बढ़ रही है। फिल्म चीन के सम्राट ताइजोंग के साथ शुरू होती है, जो पड़ोसी देश कोरिया के गोगुर्यो साम्राज्य पर हमला करता है। पूरी भूमि को जीतने के इरादे से निकले ताइजोंग को युद्ध का देवता कहा जाता है। गोगुर्यो साम्राज्य का जनरल यॉन ताइजोंग की सेना का सामना करने के लिए अपने 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को भेजता है, जबकि सम्राट ताइजोंग लड़ाई को दूर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी सेना की ताकत पर भरोसा है। गोगुरियन सेना बहुत अधिक संख्या में है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मक्कम है। तभी छिपी हुई चीनी सेना गोगुरियन सैनिकों पर पीछे से हमला करती है, जिससे वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सैनिकों में से एक सैम्यूल अपने भाई की मृत्यु से दुखी है, जो उसकी बॉडी को अपनी पीठ पर ले जा रहा है। 1.5 लाख सैनिकों में से केवल 10,000 से भी कम सैनिक जीवित रह पाते हैं। इस बीच सम्राट ताइजोंग और उनके सेनापति अपनी अगली रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं। चीनी सैनिक पकड़ी गई कोरियाई लड़की को ताइजोंग के सामने पेश करते हैं, जो भविष्य देख सकती है। चीनी लोगों को गोगुर्यो के प्राचीन धनुष को छूने से मना कर देती है, जो ग्रेट राजा चुमोंग का था। पर सम्राट ताइजोंग अपनी रणनीति पर चर्चा करना जारी रखता है। उन्हें गोगुर्यो साम्राज्य पर कब्जा करने से पहले अंसी किले को जीतना होगा। अंसी किला, जो गोगुर्यो साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा है। ताइजोंग को लगता है कि गोगुर्यो के जनरल और अंसी के किले के कमांडर के बीच अनबन की वजह से वह अंसी किले को आसानी से जीत लेगा, जो गोगुर्यो साम्राज्य तक पहुंचने का रास्ता है। दूसरी ओर गोगुर्यो जनरल यॉन को पता चलता है कि सम्राट ताइजोंग अगला हमला अंसी के किले पर करेगा, पर वह मदद करना नहीं चाहता। अपने एक सैनिक सैम्यूल को कमांडर यांग को मारने के लिए भेजता है, भले ही वह खुद अंसी से आया हो। उसे कहता है कि पिछली लड़ाई में कमांडर ने सेना की मदद के लिए अतिरिक्त बल नहीं भेजा था, इसलिए वह देशद्रोही है। सैम्यूल के साथ 2 और कोरियाई सैनिक मिशन को पूरा करने के लिए अंसी किले की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे आम लोगों की मदद करते हैं, जिनका कार्ट कीचड़ में फंस गया है। फिर सैम्यूल कहता है कि वह कमांडर यांग से मिलने के लिए जा रहा है, पर सद्भाग्य से जिस व्यक्ति की वह मदद कर रहे थे वह खुद कमांडर यांग है, जो उन पर शक होने के बावजूद शांत रहता है। यांग के आदमी सैनिकों के घोड़े की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वह जासूस है, तो उन्हें तेजी से मार डालते हैं। हालांकि सैम्यूल यह समझाने में सफल हो जाता है कि वह भी अंसी का नागरिक है, इसलिए यांग उसे नहीं मारता, लेकिन उसे बंदी बना लेता है और बाद में उसे किले के अंदर पूछताछ के लिए लाया जाता है। किले के भीतर एक जीवंत शेर अंसी में प्रवेश करते हैं। रास्ते में 2 लोग किसी बात के लिए लड़ रहे थे, तभी यांग आकर दोनों के बीच समाधान कराता है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग यांग की कितनी इज्जत करते हैं। फिर यांग सैम्यूल से कहता है कि वह जानता है कि उसे देशद्रोही करार दिया गया है, पर तुम अंसी की सेवा करने के लिए क्यों आए हो? वह कोई जवाब नहीं दे पाता। सैम्यूल हर वक्त यांग को मारने का मौका तलाशता रहता है। एक रात सैम्यूल उसका पीछा करता है, जो यांग एक गरीब घर में जाता है, जहां एक नवजात शिशु के जन्म की बधाई देने आया होता है। वह उसे गले लगाकर उसका नाम उसी के नाम पर रखता है। सैम्यूल देखता है कि कमांडर यांग को अंसी के लोग कितना प्यार करते हैं। अगले दिन सैम्यूल चून से कमांडर यांग के बारे में पूछता है, जिसका वह जवाब देता है कि लोग यांग को अंसी के किले के रूप में सोचना पसंद करते हैं। अंसी का किला उसके बिना पहले जैसा नहीं रहेगा। यांग सेना अनुमान लगाती है कि ताइजोंग और उसकी सेना बहुत पीछे नहीं है और जल्द ही किले पर हमला करेंगे। युद्ध की तैयारी करते हुए जनरल यांग ने सैम्यूल से अपना कटार देखने और अपनी दाढ़ी काटने को कहा। सैम्यूल जानता है कि यांग को मारने का यह सही मौका है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उसके कांपते हाथों को देखकर यांग अंदाजा लगा लेता है कि सैम्यूल को यॉन ने उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वह उसे कहता है कि अगर सैम्यूल चाहता है तो उसे मारने के लिए एक और मौका मिलेगा। वे फिर युद्ध के लिए जाते हैं। सम्राट ताइजोंग की सेना आती है, जो भारी तादाद में है। जनरल यांग अपनी सेना को लड़ने के लिए एनकरेज करता है, उनसे कहता है कि वह अंसी के लिए लड़े और यहाँ अपना जीवन संवारे। अब युद्ध शुरू होता है। किले की दीवार तोड़ने के लिए चीनी सेना बड़े गुलेल से बड़े बड़े पत्थर से हमला करती है। हालांकि किले की दीवार मजबूत होने के कारण वह दीवार तोड़ने में विफल रहते हैं। अंसी के तीरंदाज चीनी सेना को किले के पास आने से रोकने के लिए बाण चलाती है। चीनी सेना किले को तो नहीं तोड़ पाती,
इसलिए बड़े लकड़े की मदद से किले के लकड़े का दरवाजा तोड़ देती है। हालांकि चीनी सेना के लिए अंदर एक जाल बिछाया होता है। चीनी सैनिक के आते ही उन्हें घेर लिया जाता है और यहाँ ताइजोंग के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसलिए ताइजोंग सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। इस जीत की खुशी में अंसीवासी रात में जश्न मनाते हैं। दूसरी ओर सैमुअल अपना खंजर यांग की तरफ रखते हुए पूछता है कि उसने गोगुर्यो के जनरल की बात क्यों नहीं मानी। तो यांग कहता है कि उसका कर्तव्य है किले की रक्षा करना। जो 80 के ज्यादा सैनिक को भेजता तो उनका किला रक्षाहीन हो जाता, जो पूरे गोगुर्यो साम्राज्य के लिए खतरा बन जाता। बाद में रात्रि के दौरान ताइजोंग की सेना फिर से किले पर हमला करने के लिए आती है और किले के पास टावर बनाकर उसमें से अग्नि बाण से हमला करती है। यांग अपने आदमियों को मिट्टी के तेल के गोले बनाने के लिए कहता है और चीनी सैनिकों के टावरों को सैनिकों सहित जला देते हैं। इधर हम देखते हैं कि यांग घायल पड़ा है और एक चीनी सैनिक उसको मारने ही वाला होता है कि सैमुअल आकर उसकी रक्षा करता है। 4 दिनों के बाद वह उठता है। सैमुअल से खुश होता है कि जो उसकी जान लेने आया था उसने उसकी जान बचाई है। इधर बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतने वाला ताइजोंग इस बात से गुस्सा है कि अंसी किले को क्यों हरा नहीं पा रहा। फिर ताइजोंग वह कोरियाई लड़की को दूध बनाकर अंसी के किले में भेजता है, जो कहती है कि ताइजोंग अपना आखिरी हमला करने से पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, क्योंकि ताइजोंग अंसी के किले के बराबर एक बड़ा मिट्टी का टीला बनाने जा रहा है ताकि वे उनके लेवल पर आकर अंसी पर हमला कर सके। इधर हम देखते हैं कि मिट्टी के टीला बनने का काम तेजी से जारी है। तभी अंसी का सेनापति पासो वहां आता है और मिट्टी का टीला बने इससे पहले सम्राट ताइजोंग पर हमला करने के लिए परमिशन मांगता है। रात में पासो सैनिकों के साथ सम्राट ताइजोंग की छावनी में जाता है, लेकिन सम्राट को उनके आने का पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वे फंस जाते हैं। सभी सैनिक मारे जाते हैं। पासो अपनी अंतिम सांस से पहले कमांडर यांग के पास पहुंच जाता है। यहाँ पता चलता है कि कोरियाई लड़की ने चीनी सेना को पासो के आने के बारे में संदेशा दे दिया था। तभी वह कोरियाई लड़की बताती है कि अंसी के पास सम्राट ताइजोंग के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा जीतने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने बर्बाद भविष्य को देखा है। पर सैमुअल उसकी बातों से सहमत नहीं है, इसलिए उसका गला काट देता है। दूसरी ओर बदले की आग में यांग की बहन और पासो की प्रेमिका सम्राट ताइजोंग को खुद मारने का फैसला करती है। वह बहादुरी से चीनी सेना का मुकाबला करती है और अंत में मारी जाती है। उसके शरीर को किले में वापस लाया जाता है और पासो के साथ दफनाया जाता है। अब सैमुअल जनरल यॉन से मदद मांगने के लिए जाने का फैसला करता है। गोगुर्याई जनरल यॉन से अंसी के लोगों की मदद करने के लिए भीख मांगता है और कहता है कि वह गद्दार नहीं है। अंसी के लोग आज भी गोगुर्याई के नागरिक हैं और देश के लिए बहादुरी से लड़ते हैं। इधर अंसी में यांग छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलता हुआ देखता है तो चीनी सेना द्वारा बनाए गए टीले को गिराने का विचार आता है। वह वुड डे के नेतृत्व में स्थानीय खनिकों के साथ अपने विचार पर चर्चा करता है, जो इस बात से सहमत है कि स्थानीय मिट्टी में ढीले कंकड़ है जिन्हें आसानी से शीर्ष पर रखा जा सकता है। यदि वे टीले के नीचे एक गुफा खोदते हैं तो उन्हें गिरा सकते हैं, और कहते हैं कि चीनी सैनिकों को टीला बनाने के लिए तब तक समय दिया जाए कि जब तक वे गुफा का काम खत्म न कर ले। कुछ दिनों के बाद गुफा का काम लगभग पूरा हो जाता है। जब चीनी सैनिक टीले पर होंगे तब टीले की संरचना के स्तंभों को जलाने की योजना बनाते हैं। हालांकि रात के दौरान बारिश शुरू हो जाती है, इसी कारण गुफा में पानी भर जाता है और खंभे बहुत गीले हो जाते हैं जो जलने योग्य नहीं रहते। वुड कुल्हाड़ियों का उपयोग करके सभी स्तंभों का काटने का फैसला करता है। वह और उनके आदमी टीले के नीचे दफन होने के लिए और अपना जीवन अंसी वासियों के लिए बलिदान देने का फैसला करते हैं। वे स्तंभों को काटते हैं और टीला ढह जाता है। जो चीनी सैनिक किले की ओर आगे बढ़ रहे थे वह गिरने लगते हैं और बहुत सारे चीनी सैनिक मिट्टी में दफन हो जाते हैं। यांग और उसके सैनिक तुरंत धावा बोल देते हैं और सम्राट ताइजोंग को क्रोधित करते हुए टीले पर बचे हुए चीनी सेना को खदेड़ देते हैं। यांग मरने तक लड़ाई जारी रखने के लिए कहता है। दिन रात लड़ाई जारी रहती है। वह अपने एक आदमी से जुमोंग का प्राचीन धनुष लाने के लिए कहता है और प्रार्थना करते हुए सम्राट ताइजोंग पर निशाना साधता है। यांग बाण चलाता है जो सीधा जाकर सम्राट ताइजोंग की आंख में लगता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है।
ताइजोंग सेना लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अंशी के लोग किले की रक्षा के लिए तत्पर है। तभी सैमुअल जनरल यॉन के साथ मदद लेकर आ रहा होता है। गोगुराई दोनों ओर से चीनी सैनिकों को घेर लेते हैं। बहुत से चीनी सैनिक मारे जाते हैं और सम्राट ताइजोंग हार मान लेता है। अंशी के लोग जीत का जश्न मनाते हैं। कमांडर यांग सैमुअल को गले लगाता है। कमांडर यांग के बाण से घायल हुआ सम्राट ताइजोंग थोड़े समय के बाद मर जाता है। कमांडर यांग अंशी के किले को और मजबूत बनाता है और इसी के साथ यह एपिक फिल्म समाप्त होती है।